फरवरी का महीना बीत चुका है और खेत भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। तो दोस्तों अब हम मार्च के महीने में कौन कौन सी सब्जी लगाने जा रहे हैं, किन किन सब्जी वर्गीय फसलों को हम मार्च के महीने में लगा सकते हैं, किन बेल वर्गीय फसलों को अब हम खेतों के अंदर लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा उत्पादन भी शानदार निकले और साथ ही बाज़ार रेट भी बढ़िया मिले। तो दोस्तों इस मार्च के महीने में कौन कौन सी फसलें उगाएं, इन सब के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि जो भी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों मैंने अपना खेत तैयार कर रखा है और मैं भी मार्च के महीने में काफ़ी कुछ फसलें लगाने जा रहा हूँ। मैं किस विधि से फसलें लगाऊंगा, साथ ही हमें कितनी तारीख तक ये सब फसलें लगानी हैं, इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि नॉलेज में। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो भी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अब बात करते हैं कि मार्च के महीने में कौन कौन सी फसलें हमें लगानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं पहले नंबर पर रखूँगा फूल गोभी को। किसान भाइयों, जैसा कि हमको पता है कि फूल गोभी की खेती करने के लिए सबसे पहले हमें नर्सरी तैयार करना होता है। फूल गोभी की नर्सरी आप 1 मार्च से कर सकते हो। अगर 1 मार्च से आप नहीं कर सके तो आप 15 मार्च से पहले फूल गोभी की नर्सरी ज़रूर लगा लीजिए। फूल गोभी एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप इस वक्त फूल गोभी की फसल लगाओगे तो प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं रहता। गर्मी में पानी की समस्या के कारण हमें काफ़ी कम फूल गोभी देखने को मिलती हैं, जिससे कि देश की पूरी डिमांड पूरी हो सके। आप देखोगे कि 3 महीने यानी जून तक फूल गोभी अपनी फ्रूटिंग देना शुरू कर देती हैं और उस समय फूल गोभी के बाज़ार में रेट 30 से 40 रुपये किलो तक होते हैं। पिछले 2-3 वर्षों का ट्रेंड आपको अगर मैं बताऊं, तो जब कोरोना काल था तो तब भी अधिकतर मंडियां बंद थी, तब भी फूल गोभी की फसल ने बढ़िया रेट दिए थे। इसलिए किसानों को तो मैं आपको फूल गोभी रिकमेंड करूंगा। अगर किसान भाइयों आप फूल गोभी के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो फूल गोभी की खेती के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो बिना किसी समय गवाए अगली फसल के बारे में बात करते हैं। अगली फसल की बात करें दोस्तों, तो आप खीरा फसल लगा सकते हो। खीरा एक ऐसी फसल है जिसे कच्ची सलाद के रूप में खाया जाता है, जो हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करती हैं। तो वैसे तो खीरा की खेती हर तरह को मिट्टी में पैदा की जा सकती है, परंतु ज़्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए अच्छी जल निकासी वाले दोमट मिट्टी व बलुई दोमट मिट्टी में उपयुक्त मानी जाती हैं। अब आगे बात करें दोस्तों, तो आप लौकी लगा सकते हो। लौकी एक ऐसी फसल है, अगर आपने अभी मार्च के महीने में लौकी की बुआई कर देते हो तो एक बार बुआई करने के बाद अगस्त सितंबर तक आपको फ्रूटिंग देती रहेगी। लौकी की उन्नत किस्म की बात की जाए दोस्तों, तो आप धान्या माइको 8 नंबर सिजेंटा की विनायक आती हैं, उसे अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। अगली फसल की बात की जाए दोस्तों, तो वो है ग्वार की फसल। सब्जी वाला जो ग्वार होता है, इसे आप मार्च के महीने के अंदर लगा सकते हो। निश्चित तौर पर आपको बहुत ही शानदार रेट मिलेगा। खेत के एक छोटे से हिस्से में ग्वार ज़रूर बोइए, जब आप उसे बाज़ार में लेकर जाएंगे तो बहुत ही शानदार रेट मिलेगा। ग्वार की वैरायटी की अगर बात करूं दोस्तों, तो स्वाति 444 प्लस या स्वाति 222 प्लस का ग्वार बहुत ही बेस्ट रहेगा। मैं 2-3 वर्षों से इस स्वाति 444 प्लस लगाता आ रहा हूं। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। फलियां बहुत ही अच्छी और लंबी और घनी आती हैं और बाज़ार में भी रेट बहुत अच्छा मिलता है। इसी के साथ साथ आगे बात करें दोस्तों, तो आप धनिया की फसल लगा सकते हो। गर्मी वाला धनिया जो होता है, उसे आप अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। किसान भाइयों, इस समय धनिया की फसल उगाने में सबसे बड़ी समस्या उसके जनरेशन में आती है, अर्थात जहां 25 से 30 डिग्री तापमान से अधिक हो तो वहां धनिया की खेती नहीं कर सकते।
अगर आपके क्षेत्र का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आप ज़रूर से ज़रूर धनिया की खेती करें। दोस्तों, अगर आप इस समय धनिया की फसल लगाओगे तो आपको बाज़ार रेट भी बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों इस समय धनिया का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, जिस कारण इस समय धनिया का रेट लगभग 30 से 40 रुपये किलो से भी अधिक ही बना रहता है। अगली फसल की बात करूँ दोस्तों, तो आप भिंडी की बुआई कर सकते हो। भिंडी की बुआई अभी से कर सकते हो। भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई हम मार्च के महीने में कभी भी कर सकते हैं। मार्च के बाद भी इसकी बुआई होती है, लेकिन हमें मार्च में ही करना है। भिंडी एक ऐसी फसल है जिसका प्रोडक्शन लगातार बढ़ता रहता है और ये लगभग अक्टूबर तक अपनी फ्रूटिंग देती रहती हैं। जब इसका प्रोडक्शन कम होता है तो इसका भाव में तेज़ी आ जाती है, और जब प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है तब इसके भाव में गिरावट देखने को मिलती है। इस प्रकार से भिंडी की फसल के भाव में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर किसान भाइयों भिंडी की फसल के बारे में अधिक जानकारी चाहते हो तो भिंडी की खेती के बारे में मैंने 1-2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। बेल वर्गीय फसलों में आगे बात करें दोस्तों, तो आप करेला की फसल लगा सकते हो। बेल वर्गीय फसलों में आगे बात करें दोस्तों, तो आप मार्च के महीने में कौन सी लगानी है, तो वो है करेला की फसल। जी हाँ दोस्तों, करेला एक ऐसी फसल है जिसकी रेट कभी कम नहीं होती, यानी बाज़ार रेट हमेशा बढ़िया बने रहते हैं। थोड़ा खर्च ज़रूर ज़्यादा लगता है, उतना ही लाभ ज़्यादा मिलता है। लगाने की विधि के बारे में बात करें दोस्तों, तो आप इसे 2 विधि से लगा सकते हो। एक सामान्य तरीके से बेड बनाकर व दूसरी मचान विधि से। दोनों ही विधियों में से आप किसी भी एक विधि से लगा सकते हो। सामान्य विधि में खर्च थोड़ा कम आता है, परंतु हमारी फसल कम टाइम तक चलती है, जबकि मचान विधि में खर्च ज़रूर ज़्यादा आता है, उतना ही उत्पादन भी अधिक होता है और हमारी फसल भी लंबे टाइम तक चलती रहती है। अगली फसल की बात करें दोस्तों, तो आप कद्दू की फसल लगा सकते हो। कद्दू एक ऐसी फसल है जिसमें खर्च बहुत ही कम लगता है, यानी लगभग नाम मात्र का खर्च ही लगता है और मेहनत भी बहुत कम करनी होती है। यदि आप अधिक खर्चे वाली फसल नहीं लगा सकते हो तो आप कद्दू की फसल लगाइए। कद्दू की फसल को आप सामान्य रूप से ज़मीन पर लगा सकते हो। साथ ही कद्दू की फसल में आप धनिया की इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हो। इसी के साथ अगर दोस्तों मैं आपको 2-4 फसलें और बताऊं बेल वर्गीय में, तो आप तरबूज लगा सकते हो, खरबूजा लगा सकते हो, ककड़ी लगा सकते हो। इनके भी रेट आपको बढ़िया मिलेंगे। तो दोस्तों मार्च में आप इन सब सब्जियों को आप लगा लीजिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। किसान भाइयों, वैसे तो कई प्रकार की फसलें हैं जिन्हें हम मार्च के महीने में लगा सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हीं फसलों का जिक्र यहाँ पर किया है जो मेरे और आपके हिसाब से उपयुक्त हैं। तो आपको जो फसल इनमें से उपयुक्त लगे उसका चुनाव कर आप उस फसल को लगा सकते हो। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। फरवरी का